नमस्कार, स्वागत है आपका इतिहास के खास कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे 22 जुलाई के इतिहास के बारे में। 22 जुलाई राष्ट्रीय ध्वज के लिए ऐतिहासिक दिन है। देश का तिरंगा जब शान से लहराता है तो गर्व की अनुभूति होती है, जो भारतीय होने का एहसास दिलाता है। भारत की आजादी के इतिहास में इस तारीख का खास महत्व है। 22 जुलाई को पहली बार तिरंगे को अंगीकार किया गया। दरअसल 22 जुलाई 1947 को ही दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में संविधान सभा के सदस्यों की बैठक में तिरंगे को देश के राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर अंगीकार किया गया था। इस बैठक में आजाद भारत के लिए एक झंडे का प्रस्ताव रखा गया था। इस प्रस्ताव पर गहन चर्चा हुई और फैसला लिया गया कि केसरिया, सफेद और हरे रंग वाले झंडे को ही कुछ बदलाव के साथ आजाद भारत का झंडा बनाया जाए। तिरंगे झंडे में रंगों का महत्व भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को बनाने का श्रेय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पिंगली वेंकैया को जाता है। वेंकैया के बनाए ध्वज में लाल और हरे रंग की पट्टियां थी, जो भारत के दो प्रमुख धर्मों का प्रतिनिधित्व करती थी। 1921 में पिंगली जब इसे लेकर गांधी जी के पास गए तो उन्होंने राष्ट्रध्वज में एक सफेद रंग और चरखे को भी लगाने की सलाह दी। सफेद रंग भारत के बाकी धर्मों और चरखा स्वदेशी आंदोलन और आत्मनिर्भर होने का प्रतिनिधित्व करता था। 1923 में पहली बार इस तिरंगे का प्रयोग हुआ था। 1923 में ही नागपुर में एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दौरान हजारों लोगों ने इस ध्वज को अपने हाथों में थामा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इस ध्वज का इस्तेमाल किया। हालांकि भारत के नागरिकों को राष्ट्रीय पर्व के अलावा किसी भी दिन अपने घर और दुकानों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की छूट नहीं थी। 2002 में इंडियन फ्लैग कोड में बदलाव किए गए। अब हर भारतीय नागरिक किसी भी दिन अपने घर, दुकान, फैक्ट्री और ऑफिस में सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकता है। आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, जिसके उपलक्ष्य में देश में हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया। ये था 22 जुलाई का इतिहास, तिरंगे झंडे का इतिहास। ऐसे ही इतिहास के पन्नों को हम खंगालते रहेंगे और आपके सामने लाते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।